पति और पत्नी आधी रात को संबंध बना रहे थे एक दूसरे के साथ, और फिर अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है कि पति और पत्नी दोनों की हो जाती है मौत, और कमरे में खून इधर उधर फैल जाता है। दीवारों पर, फर्श पर, बेड पर, सब जगह खून ही खून फैल जाता है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तराखंड के देहरादून के पटेल नगर की, जहां पर सुबह सुबह पुलिस के पास फोन आता है कुछ लोगों का, और वो लोग कहते हैं कि हमारी कॉलोनी में एक युवक ने 2 पति पत्नी को मार डाला है, आप यहाँ पर आ जाइए, उनको अरेस्ट कर लीजिए। दोस्तों, लोगों ने एक रविंद्र नाम के व्यक्ति को पकड़ रखा था। रविंद्र की उम्र 26 साल होती है और वह हरिद्वार का है। पीछे से पुलिस आती है, रविंद्र को अपने कब्जे में लेती है और फिर उससे पूछती है कि ये तुमने मर्डर क्यों किया है। दोस्तों, वहाँ पर रविंद्र ने एक पति पत्नी का मर्डर किया हुआ था उसी मकान में जिसमें रविंद्र रहा करता था। तो अब रविंद्र बताता है सारी घटना कि मैं पीछे से हरिद्वार का हूँ और मैं यहाँ पर पटेल नगर में जॉब किया करता हूँ, मेरा अच्छे से गुजारा हो रहा है। मेरा दोस्त हरिद्वार में, जिसका नाम है विक्रम, और वह उससे मुझसे मिलता है एक दिन जब मैं हरिद्वार जाता हूँ। वह कहता है कि भाई बहुत परेशानी है, बहुत तंगी है, मैं और तुम्हारी भाभी बहुत परेशान है, हमारे पास खाने कमाने का कोई ज़रिया नहीं है और यहाँ पर पैसे मिलते नहीं हैं, बिल्कुल भूखे मरने की नौबत आ गई है। तभी क्या होता है दोस्तों, रविंद्र कहता है मैं अपने दोस्त से कह देता हूँ कि तुम और अपनी पत्नी कीर्ति को लेकर तुम मेरे पास आ जाओ, वहीं पर क्वार्टर पर रह लेना, मेरे पास एक कमरा फालतू है, और जब तुम्हारा मन करे जब किराया दे देना, धीरे धीरे वहाँ पर तुम्हें कोई काम मिल जाएगा और फिर तुम कमाने लगना। दोस्तों, अब क्या होता है, रविंद्र विक्रम अपने दोस्त और उसकी पत्नी जिसका नाम होता है कीर्ति, उसको अपने क्वार्टर पर ले जाता है और वहाँ ले जाकर उनको एक अलग से कमरा दे देता है वहीं पर, और वहीं पर रहने लगता है अपनी बिल्डिंग में ही। अब दोस्तों, वो आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन जो रविंद्र था उसके मन में चोर था। उसने अपने दोस्त को इसीलिए आसरा दिया था क्योंकि उसकी पत्नी सुंदर थी और वह चाहता था कि मैं इनको पैसे दूंगा तो इसकी पत्नी मेरे चक्कर में फंस जाएगी, क्योंकि इनके पास अभी तंगी है पैसे की। दोस्तों, अब क्या होता है, अब विक्रम को एक नौकरी मिल जाती है, वह नौकरी पर जाने लगता है काम पर, और फिर पीछे से घर के अंदर अकेली कीर्ति रह जाती है। अब दोस्तों, रविंद्र कीर्ति से बातें करने लगता है और उससे धीरे धीरे उससे प्रेम संबंध बनाने लगता है। कीर्ति भी उससे प्यार करने लगती है, उससे संबंध बनाने लगती है, क्योंकि वह रविंद्र उनको बार बार पैसे दिया करता है और उनकी मदद किया करता है। तो इससे लगता है कीर्ति को कि हमें मदद करने वाला है तो इसके साथ संबंध बनाना कौन सी बड़ी बात है। अब दोस्तों, उनके बीच में संबंध बनने लगते हैं, और अब क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजरता है तो रविंद्र के पैसे 40,000 रुपये उनके ऊपर हो जाते हैं। एक दिन शाम को रविंद्र और उसका दोस्त विक्रम शराब पी रहे थे एक जगह पर बैठकर, और जैसे जैसे शराब चढ़ रही थी उनका नशा बढ़ रहा था। नशा बढ़ने के बाद रविंद्र विक्रम से कहता है कि मेरे 40,000 रुपये हो चुके हैं तुम पर, अब उन पैसों को दे दो। तो दोस्तों, विक्रम एकदम से उसके ऊपर झिल्ला कर पड़ता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, क्योंकि विक्रम को भी पता लग गया था कि उसकी पत्नी कीर्ति इसके पास समय गुजारती है। तो विक्रम सोच रहा था कि भाई समय भी गुजारती है मेरी पत्नी और इसके पैसे भी दे दो वापस से। तो इसी बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। दोस्तों, झगड़ा हो जाता है तो जो कीर्ति होती है वह भी अपने पति की ओर ले जाती है और रविंद्र की तरफ घुर्राने लगती है। अब रविंद्र की आंखों में वह कीर्ति खटक जाती है, उसका पति भी खटक जाता है। रात होती है, वह रात होने का इंतजार करता है और बदला लेना चाहता है। दोस्तों, जैसे रात होती है वह एक तवा उठाता है और उनकी खिड़की में से झांक कर देखता है तो दोनों पति पत्नी संबंध बना रहे होते हैं, प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। तभी वह दरवाजे से अंदर पहुंच जाता है, दरवाजे को धक्का दे करके, और जा करके प्रेम प्रसंग बनाते हुए पति पत्नी के ऊपर तवे से वार करने लगता है। और वह विक्रम के ऊपर इतने वार करता है कि वह वहीं पर ऑन द स्पॉट तड़पने लगता है, मरने लगता है। तभी कीर्ति रविंद्र के सामने हाथ जोड़ने लगती है, कहती है कि हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। लेकिन दोस्तों, विक्रम तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके बाद रविंद्र कीर्ति के ऊपर तवे से प्रहार करने लगता है और कीर्ति को भी वहीं पर लहूलुहान कर देता है, वह भी तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके बाद उसका शरीर भी खून से सन गया था, कमरे के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। जो आस पड़ोस के लोग थे उनको उनका चिल्लाना सुनाई दे रहा था, सभी लोग नीचे गली में इकट्ठे हो गए थे। तभी वह वहाँ से भागने लगता है तो लोग उसको सीढ़ियों में पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर बिठा लेते हैं और पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह सारी घटना पुलिस सुनती है और फिर रविंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक दोस्त ने सबसे पहले अपनी दोस्त की गरीबी का फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाने के बाद उनसे कहा कि मेरे 40,000 रुपये तुम्हारे पास हैं, और फिर ऊपर से उसके दोस्त ने भी उससे उल्टी बात कही कि मेरे पास 40,000 रुपये अभी नहीं है, बाद में दे दूंगा, या फिर तुम मेरी पत्नी के साथ तो घूमते हो, मैं तुम्हें 40,000 नहीं दूंगा। इस तरह की बात उनके बीच में हुई और दोस्तों यहाँ पर एक हो जाता है बहुत बड़ा हत्याकांड।
तो आप क्या कहना चाहते हो, यहाँ पर क्या रविंद्र की गलती है या फिर यहाँ पर उन दोनों पति पत्नी की गलती है, विक्रम और कीर्ति की? किसकी यहाँ पर गलती है, किसकी आपको यहाँ पर गलती लगती? आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं और इस घटना का उद्देश्य यही है कि किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास ना करें और जो आपकी पत्नी की वजह से आपकी मदद कर रहा है उससे तो बहुत दूर रहें। हो सकता है वह आपका फ़ायदा उठाना चाहता हो। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।